आज हम बात करने वाले हैं एक महान शख्सियत की जिनका नाम है लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला नाम से भी जाना जाता है और जो इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व जी, उन्होंने इस पाठ का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यानी लेखक भी मानते हैं कि उनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज में कुछ तो जादू था। तभी तो उनके प्रशंसक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो भी कोई एक वर्ग विशेष नहीं, बल्कि हर वर्ग का व्यक्ति उनके गानों को सुनकर झूम उठता था। और आज भी जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनके गानों का जादू बरकरार है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक कुमार गंधर्व जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ लता मंगेशकर जी के विराट व्यक्तित्व वो उनकी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाली अद्भुत गायन शैली की विशेषताओं का वर्णन किया है। पाठ की शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज को सबसे पहले कब सुना था। लेखक कहते हैं कि बरसों पहले एक बार जब वो बहुत अधिक बीमार पड़ गए थे, तो बीमारी के दौरान ही एक दिन उन्होंने अपना मन बहलाने के लिए यूं ही अपने रेडियो का बटन ऑन कर दिया। उस वक्त उसमें एक बहुत अधिक मधुर गाना बज रहा था, जिसे सुनकर लेखक को महसूस हुआ कि गायिका की आवाज में कुछ तो जादू है। मगर उस वक्त वे उस गायिका को पहचान नहीं पाए। बाद में जब रेडियो एंकर ने लता मंगेशकर जी का नाम लिया, तो लेखक को लगा कि यह तो दीनानाथ मंगेशकर जी की ही आवाज का बदला हुआ रूप है। दीनानाथ मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी के पिता थे। लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत यानी जो फिल्मी गाने होते हैं, उनको गाने में लता मंगेशकर जी को महारत हासिल थी। हालांकि उनसे पहले नूरजहां जी का चित्रपट संगीत में अपना एक जमाना था, लेकिन उनके बहुत बाद में फिल्मी दुनिया में आई लता मंगेशकर जी उनसे बहुत जल्दी बहुत आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार भी कभी कभारी देखने को मिलते हैं। चित्रपट संगीत यानी जो फिल्मी संगीत होता है, उसको लोकप्रिय और कर्णप्रिय बनाने का श्रेय लेखक लता मंगेशकर जी को ही देते हैं। वे कहते हैं कि आम जनमानस के अंदर संगीत के प्रति रुचि पैदा करने में लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेखक कहते हैं कि लता मंगेशकर जी ने अधिकतर गाने नई पीढ़ी की रुचि को ध्यान में रखते हुए ही गाए, इसीलिए लोगों को अब संगीत व स्वर के सुरीलेपन की समझ धीरे धीरे होने लगी है। इसीलिए लेखक संगीत की लोकप्रियता, उसके प्रचार प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देते हैं। लेखक लता मंगेशकर जी की प्रशंसा में यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आप शास्त्रीय संगीत का कोई गाना सुनना चाहेंगे या लता मंगेशकर जी का कोई गाना सुनना चाहेंगे, तो सामान्य व्यक्ति बिना झिझक के लता मंगेशकर जी के ही गाने को सुनना पसंद करेगा। इसका मुख्य कारण है कि लता मंगेशकर जी के गानों में गानपन का होना, यानी गाने में मिठास, मधुरता व निर्मलता का होना, जिसे सुनकर श्रोता का मन आनंदित हो जाता है। यहाँ पर लेखक लता मंगेशकर जी और नूरजहां जी के गानों की आपस में तुलना भी करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक ओर जहां लता मंगेशकर जी के गानों में उनके स्वरों में निर्मलता, कोमलता और मुग्धता थी, वहीं नूरजहां जी के गानों में एक मादकता थी। लता जी के गानों की एक और विशेषता थी उनका नादमय उच्चार। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के अलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता था और ऐसा प्रतीत होता था कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। क्योंकि किसी भी गायक के लिए ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन लता जी इसे बहुत ही सहज और स्वाभाविक ढंग से कर देती थी। हालांकि लेखक कहते हैं कि लता जी ने जितने बढ़िया तरीके से मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गानों को गाया, उतने बढ़िया तरीके से करुण रस के गाने नहीं गाए। लता जी का ऊंचे स्वर में गीत गाना भी लेखक को उनके गायन में कमी नजर आती है, लेकिन इसका दोष वे लता जी को देने के बजाय संगीत निर्देशकों को देते हैं। लेखक कहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत होता है और फिल्मी संगीत, दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है वो बहुत ही गंभीरता भरा होता है, जबकि चित्रपट संगीत चंचलता, सुलभता व लोचता भरा होता है। लेखक यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति फिल्मी गीत गाता है, उसको शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए
और निसंदेह लता जी को शास्त्रीय संगीत की बहुत अच्छी जानकारी थी। इसीलिए उनके द्वारा गाए गए 3 साढ़े 3 मिनट के गाने लोगों के दिलों को छू जाते थे और वे उस गाने को गुनगुनाने के लिए बाध्य हो जाते थे। लता मंगेशकर जी का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति हुआ करता था। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता था। चित्रपट संगीत और फिल्मी संगीत दोनों की तुलना करते करते लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संगीत वही सबसे अच्छा है जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिसे सुनकर श्रोताओं का मन आनंदित हो उठे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। हालांकि कुछ खानदानी गायक कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों को संगीत की अच्छी समझ हो गई है। यहाँ पर लेखक थोड़ा सा फिल्मी संगीत के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि चित्रपट संगीत का जो तंत्र है वो कुछ अलग ही है, जिसमें हमेशा कुछ नया करने की गुंजाइश बनी रहती है। बड़े बड़े संगीतकारों ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और अन्य प्रदेशों के लोकगीतों का चित्रपट संगीत में खूब प्रयोग किया है। इसके साथ ही लोकगीत, पहाड़ी गीत और कृषि से संबंधित गीतों का भी चित्रपट संगीत में बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है। इसी वजह से चित्रपट संगीत दिनों दिन और अधिक विकसित होता जा रहा है। और इस चित्रपट संगीत की अघोषित साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी हैं। चित्रपट संगीत में पार्श्व गायक गायिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन लता मंगेशकर के जैसी लोकप्रियता किसी ने अभी तक हासिल नहीं की है। वे लोकप्रियता के शिखर में आज भी अचल व अडिग खड़ी हैं। लगभग आधी शताब्दी तक लोगों के दिलों में राज करना कोई आसान काम नहीं है। उनके गानों को सुनकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग झूम उठते हैं। अंत में लेखक लता मंगेशकर जी की प्रशंसा में लिखते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है और यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच हैं और हम सब उन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। बच्चों, जिस वक्त ये पाठ लिखा गया था उस वक्त लता मंगेशकर जी जीवित थी, लेकिन आज वो सच में हमारे बीच नहीं रही। तो बच्चों, ये था भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी सारांश को आप और विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।